हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर से आए हुए जनार्दन राम, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष हैं। जनार्दन जी, आप कब के आए हुए हैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर नई दिल्ली? हम लोग 12 को चले गाजीपुर से, 13 को सुबह जो है यहाँ करने पहुँचे। जब से किसान पार्लियामेंट में बिल पेश नहीं हुआ था, कानून की चर्चा थी, तब से अखिल भारतीय किसान सभा लगभग 3 महीने पहले से गाजीपुर में हम लोग लगातार कार्यक्रम में थे। ग्राम विलेज कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिले पर और राष्ट्रीय जो कॉल जाते थे कि सरकार पार्लियामेंट में बिल पेश न करे, क्योंकि जनाक्रोश पूरे देश में किसानों का चल रहा है। इसको लेकर के लगातार कैंपेन चल रहा था जिलों जिलों। इसके बाद बिल पेश हुआ, उसमें बिल पेश हुआ, बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। राज्यसभा में जिस तरीके से लोकतंत्र में मौजूदा सरकार का बहुमत न भी होने के बावजूद मनमानी तरीके से गुंडई के लहजे में ध्वनि मत से जो कानून पास कराया, इसको लेकर के भारत बंद के आह्वान को सफल किया गया गाजीपुर में। और तमाम जो कार्यक्रम हुए लगातार 3 महीनों से गाजीपुर में हम लोग कार्यक्रम अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले, वहाँ पर किसान समन्वय संघर्ष समिति पहले थी, उसके तहत फिर इधर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो भी कार्यक्रम गए हैं हम लोग उसको विधिवत किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि विशेष करके किसान, कि ये किसान नहीं और ये जो है आंदोलन जीवी है, ये आंदोलनकारी किसान नहीं है, ये आंदोलन जीवी है। देखिए, आंदोलन जीवी जो मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है, पूरा देश जानता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जब देश में नोटबंदी की बात हो रही थी तो बड़ा बुलंदी से कह रहे थे कि काला धन हम लाएंगे और सारे आम जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। उस पर सरकार उनकी कथनी और करनी में अंतर इस देश का तमाम किसान, मजदूर, नौजवान देखा। इसके बाद जब उन्होंने जीएसटी के सवाल पर पूरे देश के सामने अपना फोकस दिए, उसको भी लोग देखा। जैसे कह रहे हैं कि आप लोग कृषि कानून समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार अपने प्रेस संबोधनों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि आप लोग तो कृषि कानून समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, माननीय कृषि मंत्री महोदय जो बात कहते हैं आम जनता से कि आप लोग कृषि कानून को समझ ही नहीं पाते, आम जनता से नहीं, वो कहते हैं आंदोलित किसानों को कह रहे हैं कि आप लोग कृषि कानून समझ नहीं पाए। किसान लगातार ये मांग कर रहा है कि किसान जो कानून आपने पास किया है और आप कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो तमाम लोग प्रश्न पूछते हैं। इसको आम जनता में बहस करा लीजिए। अभी पार्लियामेंट में जब बिल पेश नहीं हुई थी तो यही चर्चा हो रही थी कि इसको आम जनता से बहस करा लीजिए और बहस करने के बाद आप सिद्ध कर दीजिए, जनता तर्क के माध्यम से सिद्ध कर दीजिए कि ये किसान के पक्ष में बिल है, लाभांश से आय दुगनी करेगी। लेकिन किसान तो, हम सारे लोग किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, हम किसान का नेतृत्व करते हैं, किसान संगठन का नेतृत्व करते हैं। तो लगातार एमएसपी के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि यूरिया का दाम बढ़ेगा, डाई का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, गैस का दाम, लगातार महंगाई बढ़ेगी। और सरकार कैसे किसानों की आय दुगनी करना चाहती है? कौन सा ऐसा तर्क माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के पास है कि वो बतावे कि हम किस तरीके से किसानों की आय दुगना कर? जब 3 कानून बन गया, ठेके पर खेती होगी, तो सोच लीजिए कि ठेके पर खेती होगी तो जाहिर सी बात है कि ठेके पर खेती प्रतिबंधित होगी, अनुबंधित होगी।
जब अनुबंधित होगी तो जैसे हमारे देश में अंग्रेज नील की खेती कराते थे और नील की खेती करा करके किसानों को मजबूर करते थे, तब जाकर के महात्मा गांधी को और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चंपारण में बिहार की सरजमी पर आंदोलन लॉन्च करना पड़ा। अगर सरकार कानून अभी वापस न लेने में अड़ी हुई है, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अभी संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हुआ है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। पूरे देश में जन जागरण किया जा रहा है। जितने ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, किसान से संबंधित सारे लोग अपने अपने ढंग से आम जनता, किसान, मजदूर के अंदर ये चेतना पैदा कर रहे हैं कि ये सरकार फासिज्म के रास्ते पर ये जा रही है और तानाशाही रुख अख्तियार कर रही है। इसके खिलाफ लंबा आंदोलन की जरूरत है और लंबे आंदोलन के लिए आम जनता को जागरूक करके धीरे धीरे सड़कों पर, गांव से लेकर के देश तक ये चर्चा किसान संगठन कर रहे हैं। बड़ी लंबी तैयारी चली, सरकार की भी मंशा को किसान संगठन समझ रहे हैं और समझ करके तैयारी शुरू कर दिया है।